Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Let's continue our B.Ed notes for which this channel is made. ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, ताकि इसके B.Ed के बाद जब भी आप सीटेट का टेस्ट दो तो एक जो बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, वो आपको मिल जाए और आपको आगे की कंसेप्ट समझना ईजी हो जाए. B.Ed इज़ नॉट ईजी, इज़ नॉट टफ. It's moderate. If you will understand the concepts, it will make your teaching line very easily and very smooth. Okay, so if you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the notification bell. Only then you will get the notification whenever my next video will come. और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए. ठीक है, तो अभी हम सेमेस्टर 4 में जो 3 में, क्योंकि इस बार सेमेस्टर्स के सिलेबस को इंटरचेंज कर दिया गया है 3 और 4 के, तो इस साल सेमेस्टर 3 में आएगा जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, फंक्शंस ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स, हम उसको कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले के जो यूनिट थे उसके सिलेबस मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जल्दी से, तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए. और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF भी इन सब की टोटली मिल जाएगी. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. पहले हम समझते हैं कि फूड क्या है. व्हाट इज़ फूड? फूड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को नरिश करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आती है, और जैसा खाना आप खाते हो वैसे ही आपकी जैसे आप उस तरह से सोचना शुरू कर देते हो. हेल्दी खाओगे, आपका मन एक्टिव रहेगा, आप एक्टिवली चीज़ों को करोगे, आप एक्टिव होकर काम को करोगे. ठीक है, हर चीज़ में क्रिएटिविटी से काम करने की कोशिश करोगे. ठीक है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट मीट्स द नीड्स फॉर एनर्जी, बिल्डिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना कि वो ये ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको रेगुलेट करती है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, आपके सेल्स को मजबूत करती है. आपके कोई भी चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट तो आपको पता भी नहीं चलती है, और जो अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तो आपको उससे उभरने के लिए, ठीक है, आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. सो वी ऑल ईट फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. हर तरह का फूड होता है ना. देखो, फूड जब आप एक प्रॉपर एक थाली खाते हो, उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही एक थाली बनाई जाती है ना. सो वी नीड एनर्जी टू अनेबल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू फ्यूल फिजिकल एक्टिविटी. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? अब देखिए क्वेश्चन भी बनता है ना. अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, फूड, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में कुछ ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको 2 नंबर में ना डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप एक 8 मार्क्स का या 16 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें ये टर्म्स आ जाती हैं या छोटे छोटे क्वेश्चन पार्ट बन के आ जाता है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं. तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसको आप समझ लीजिए. आप अकॉर्डिंग टू योर थॉट, अकॉर्डिंग टू जिस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, आप वैसे अपने क्वेश्चन को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक, कंसेप्ट देखिए, मैं नोट सिमिलर प्रोवाइड करती हूँ, बट उसको लिखने की जो क्रिएटिविटी है वो हर स्टूडेंट की अपनी होती है. आप कंसेप्ट समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आंसर को लिख सकते हो. ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज फूड एट वर्क इन द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी को काम करने के लिए प्रिपेयर करता है एक्टिवली, क्रिएटिवली. सो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ. और हेल्थ क्या होती है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. कि अगर किसी का कोई पर्सन ऐसा है जो जिम जाता है, हेल्थी है, बट वो मेंटली है ना, कुछ उसको डिसऑर्डर है, देन वी कांट से दैट ही इज़ इन अ गुड हेल्थ, राइट. तो जिसकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हर तरह से वो कंप्लीट वेलबींग है, दैट स्टेट इज कॉल्ड द हेल्थी पर्सन. अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फूड. फंक्शन ऑफ फूड्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सेकंड इज साइकोलॉजिकल फंक्शन एंड थर्ड इज सोशल फंक्शंस. अब इसके अंदर आप फर्दर एक्सप्लेनेशन को ऐड करेंगे. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन. अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन मीन्स बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ. अब कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, जैसे कि वो थोड़ी देर भागता है और बैठ जाता है, भी उसको हर 15 मिनट्स में रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब कोई बच्चा ऐसा है जो कि 2 आवर्स तक कंटिन्यूसली खेल सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेमिना ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, अब वो स्टेमिना कैसे बनता है? अच्छे फूड से बनता है. तो बॉडी बिल्डिंग में और ग्रोथ पीरियड में
खाना ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का स्टेमिना बढ़ाए, उसकी ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है। प्रोवाइडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, बीटिंग ऑफ द हार्ट, जैसे कि हार्ट बीट करता है ना हमारा, वैसे ही अपने बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है उससे रिकवरी करने के लिए। अगर कोई पर्सन हेल्दी फूड खाता है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता है बट 10 दिन में 15 दिन में 1 टाइम, बट प्रेफर करता है घर का खाना ही, या प्रोटेक्टिव फूड अच्छा हो। घर का खाना मतलब ये नहीं कि घर में आप बर्गर बना के खा रहे हो, नूडल्स बना के खा रहे हो, मतलब ऐसा खाना जो आपकी डाइट के, आपके बॉडी के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्शन करता है, अगर आप कोई डिजीज़ हो जाती है तो उससे जल्दी रिकवरी करने में भी हेल्प करता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, आपके कोई भी चोट लग जाती है या आपको डिजीज़ हो जाती है, आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फंक्शंस, दे गिव अ सेंस ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। देखिए, अगर कोई पर्सन अच्छा खाना खा रहा है तो वो हेल्दी है। हेल्दी इन द सेंस कि वो हेल्दी की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि वो पर्सन, उस पर्सन को हम हेल्थी पर्सन कहेंगे जिसका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर सेंस से वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन मीन्स कि अगर आप फूड अच्छा खा रहे हो तो आप एक अच्छी सेंस में काम कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को आप कोई भी इन्वायरमेंट है आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें एडजस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ फूड अमंग फ्रेंड इज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फूड शेयर करते हो तो वो आपको आपके फ्रेंडशिप में भी एक एक्सेप्टेंस लेके आता है कि यू बोथ आर फ्रेंड्स। If you are not sharing your food, you are not sitting on table with your friend and they were just taking that they want to be private, they want privacy, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो कि सोशली कल्चर बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे हम कहते हैं कि हम खाने पे जा रहे हैं तो आप खाने पे किसके साथ जाओगे, जो आपका अच्छा फ्रेंड होगा। फ्रेंडली गेट टुगेदर हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग अस टू न्यू फूड्स। फूड्स आर एसोसिएटेड विद इमोशंस लाइक स्वीट्स एंड चॉकलेट्स फॉर सेलिब्रेशन, कि जब आप खुश होते हो तो आप स्वीट्स लेके जाते हो, चॉकलेट्स लेके जाते हो, है ना। फूड इज़ यूज फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि भाई बेटा तो एक काम कर, अगर इस टेस्ट में तेरे मार्क्स फुल आ गए ना तो मैं तुझे बड़ी वाली चॉकलेट ला के दूँगी, हर मम्मा कहती है अपने बच्चे को, है ना। तो रिवार्ड और पनिशमेंट के लिए भी फूड में कुछ ना कुछ दिया जा सकता है। अब अगर सोशल फंक्शंस देखते हैं तो फूड सर्व्स एज अ रीज़न फॉर गेट टुगेदर। आप खाना रख लेते हो कि चलो गेट टुगेदर करनी है, तो खाने पे बुला लेते हैं, है ना, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड सर्कल है या कोई भी है। तो इट डिपेंड करता है ना, आपको सोशली कनेक्ट करता है। टेम्पल्स, गुरुद्वारा सर्व सेम फूड टू ऑल, वाई? बिकॉज दे शो द यूनिटी, कि कोई भी पर्सन आता है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ आता है, टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में जब लंगर्स लगते हैं, भंडारा लगता है, तो सबको सेम एक ही तरह का खाना मिलता है, एक ही तरह की प्लेट में मिलता है और एक ही तरह से सब खाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लिए टेबल्स लगा रखे हैं और कोई खड़ा होकर खा रहा है, सबके लिए एक जैसा अरेंजमेंट होता है, तो एक यूनिटी प्रोवाइड करता है। Birthdays, marriages and other celebrations become reasons to serve food. Males are given more and better food due to their higher status in the society. It is just a social thought. ठीक है, it depends. Refreshments served at get together bring more people together rather than dividing them. जो आप रिफ्रेशमेंट करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को गेट टुगेदर करते हो, आप उनको डिवाइड नहीं करते हो, आप सब एक यूनिटी शो करते हो, ठीक है। कोई नाराज़ हो गया तो उसको कहते हो कि चल मैं तेरे को चाय पे बुलाता हूँ, चाय के साथ में आप स्नैक्स रख लेते हो, या चल खाने पे बुला लेते हैं, नाराज़गी, गिला शिकवा होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये एक डिवाइड नहीं करता, बल्कि अगर कोई रिफ्रेश करता है, ठीक है। फूड प्लान मस्ट बी होलसम एंड एन्जॉयबल, कि आप उसमें इंजॉय करते हो। नाउ वी विल डिस्कस फूड हैबिट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। आप देखिए, एक पर्सन ऐसा है जिसके सामने आप किसी भी टाइम पे कुछ भी खाने के लिए रख दो, वो खा लेगा। जैसे उसने फ्रूट खाया, फ्रूट के साथ ही आपने उसके सामने खाना रख दिया, खाना खा लिया, खाना खाते ही आइसक्रीम भी खा ली, उसके बाद में पूछा चाय लेनी है भाई, हाँ चाय पी लेंगे, चाय के साथ चलो लिया भाई बिस्कुट भुजिया जो भी है लिया। मतलब एक पर्सन वो है जिसको कभी भी कुछ भी खाने के लिए दे दो, और एक पर्सन वो है जो जब उसको बॉडी को लगता है कि अब उसे एनर्जी की ज़रूरत है, अब उसको खाने में कुछ चाहिए तो वो खा लेता है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन अर्थ, दोज हु लिव इन ऑर्डर टू ईट एंड अदर्स हु ईट इन ऑर्डर टू लिव।
ठीक है। सो द चॉइस ऑफ टाइप पुट द पीपल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ हेल्थी और अनहेल्थी लाइफस्टाइल। अब देखो ये बात ऑब्वियस है, कोई पर्सन ऐसा है जिसको कभी भी कुछ भी खाने के लिए दे दो, चॉकलेट दे दी, फिर टॉफ़ी दे दी, फिर खाना भी दे दिया, फिर बाहर भी चले गए, वहाँ जाके भी समोसा टिक्की खा लिया। अब एक ऐसा पर्सन है जो जिसको कभी भी कुछ भी खाने के लिए ऑफर कर दो एंड दे ईट, तो वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल आता है, ठीक है। सो एंड लेट्स देम टुवर्ड्स ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज द आउटकम ऑफ द चॉइस दे मेड। जिस तरह से वो बिहेव करेंगे उसी तरह से अगला उसके लिए सोचेगा। सो डज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स रियली मेक एनी डिफरेंसेस इन आवर लाइव्स? यस। सो व्हाट शुड बी द फूड हैबिट्स? अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के। सो फॉलोइंग अनहेल्दी हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड रेगुलरली लेट्स टू द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अब बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, टाइप ऑफ 2 डिजीजेस, डायबिटीज़, लीवर डिजीजेस एंड सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स टू। ज़्यादा खाना खाने से कुछ इस तरह की डिजीजेस हो जाती हैं। अब जो पैक्ड फूड खाते हैं, है ना, जो कैंस में अवेलेबल होते हैं, जिनको फ्रोज़न किया जाता है या जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ऑयल होता है, कैलोरीज होती हैं, अब ये फूड क्या करते हैं आपकी लाइफ में हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं। आपको बहुत जल्दी ना, कोई पर्सन ऐसा भी होता है ना जो बहुत जल्दी टेंशन ले लेता है बिकॉज उनका फूड स्ट्रक्चर सही नहीं है, उनका खाना सही नहीं है, तो इसीलिए वो इस तरह के उनका बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, लीवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। पुअर डाइट हैबिट्स कैन कॉम्प्रोमाइज द कैपेसिटी टू वर्क। एंड अब देखिए, अब आपने सुबह बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लिया, वैसे सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए बट इतना भी हैवी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन स्लीपी फील करो, बिकॉज जैसा आप खाना खाओगे वैसे ही आपका पूरा दिन, आपको कितनी आपको एक्टिवली आप काम करते हो वो डिपेंड करता है किस तरह का आप सुबह नाश्ता कर रहे हो, आप किस तरह का डाइट ले रहे हो, ठीक है। सो ग्रेजुअली डेवलप टायर्डनेस एंड स्ट्रेस विच कॉन्ट्रीब्यूट फर्दर टू द रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, टूथ डिके एंड सम अदर इलनेसेस। एडवांटेजेस ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट। अब हेल्दी ईटिंग आपके हैबिट है तो आपको क्या एडवांटेजेस होंगे? फर्स्टली आपको हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत कम होगा, ठीक है, आपके लीवर में प्रॉब्लम बहुत कम होंगी। इट विल हेल्प यू बूस्ट योर मूड एंड रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल्स। आप कभी भी आप 21 डेज़ के लिए एक हैबिट को अपना चेंज कर लो कि भाई मेरे को ये चीज़ ख़राब करती है, नाश्ते में अगर मैं लेता हूँ मैं ये चीज़ नहीं लूँगा या लूँगी, तो उसका जो बेनिफिट आपको 21 डेज़ कंटिन्यूस करने पे आपको खुद को फील होगा, आपके बिहेवियर में जो चेंज आपको फील होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। कहने से कुछ चीज़ें पता नहीं चलती हैं, करने से कुछ पता चलती है। और ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कि आप अपने आप पे अप्लाई करके देख सकते हो 2 या 3 डेज़ में फर्स्टली आपको चेंज पता चल जाएगा, ठीक है। सो इट हेल्प यू टू परफॉर्म ऑल डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ वेल। Food with good nutrition combined with physical activity will help you to lead a healthy weight and lifestyle and reduces the risk of chronic diseases like cancer. Diets rich in fiber such as vegetable and fruits may reduce the risk of obesity. अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हो तो आपको ओबेसिटी कम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होगी, ठीक है। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स ओवरऑल हेल्प्स यू गेन द बेनिफिट ऑफ वेट लॉस, स्ट्रोक प्रिवेंशन। अब देखिए ज़्यादातर जनरेशन में होता है ना कि हमें पतले होना है, एक तो होता है आपको पतले होना है, एक होता है आपको हेल्थी रहना है कि ना आप मोटे हो ना आप पतले हो। वो जब आप अपनी हेल्थ अपनी डाइट में चेंज करोगे ना तो ऑब्वियसली आपका फिजिक वैसे ही बन जाएगी, हेल्थी, आप हेल्थी पर्सन लगोगे, ना आप मोटे लगोगे ना आप पतले लगोगे, इसके कहते हैं ना कि फिट पर्सन है, ठीक है। सो स्ट्रोक प्रिवेंशन, बिल्डिंग बेटर मूड, एफिशिएंसी एंड बेटर मेमोरी। इन्वायरमेंट और कंडीशंस दैट फोस्टर अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स। देखिए ऐसा नहीं है कि हर पर्सन जो भी अनहेल्दी खाना खाते हैं वो अपने शौक से खाते हैं, कई बार कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें उसको खाना पड़ता है। जैसे कि आप इन ए कॉर्पोरेट कल्चर और सच मीटिंग्स, अब देखिए कॉर्पोरेट में क्या होता है, जब इतने मेंबर्स बैठते हैं तो वो वेजिटेबल तो लेकर नहीं बैठेंगे, है ना, फ्रूट सैलेड तो लेकर नहीं बैठेंगे, ऑब्वियसली वो हाई फूड ही मंगवाएंगे, कैलोरीज वाला फूड ही मंगवाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप मना नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है, आप उस टाइम पे आपको वो खाना ही पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन हो जाती है आपके लिए कि आपको अनहेल्दी फूड खाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फंक्शन और पार्टीज़, वहाँ पर भी जो फूड बना होता है आपको वही कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे उस पर कितनी कैलोरीज हो, कितना ही वो फूड अच्छा बना हो या बुरा बना हो, ठीक है। और जो पीपल लेट नाइट वर्क करते हैं उनमें मेजॉरिटी होती है कि वो नाइट टाइम में ना चाय के साथ स्नैक्स खाते ही खाते हैं, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादातर काम करना है, उनको जागते रहना है, या फिर खाना खाने के बाद उनको इमीडिएट नींद आ जाती है, तो वो भी उनके हेल्थ में बैड इफेक्ट करती है,
ठीक है। सो वर्किंग मदर्स समटाइम्स क्या होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो पैक्ड फूड या जंक फूड इस तरह का कुछ भी खिला देते हैं अपने बच्चों को भी और खुद भी, कि चलो कुकीज़ खा लो, सैंडविचेस ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं। बट डेली इनके कंजम्पशन से क्या होता है कि वो हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि अनहेल्दी फूड खाना पड़ता है। डजंट मीन दैट दे आर द अनहेल्दी पर्सन्स। ये कंडीशंस होते हैं, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। Generally, the people or children who work continuously on computers, watching TV or playing a video game, then often follow the habit of mindless snacking. आप टीवी मूवी देखने बैठ गए संडे के दिन और साथ में पॉपकॉर्न्स ले लिए, चिप्स ले लिए, कोक ले ली, वो ले लिया, तो आप खाते रहते हो क्योंकि फिल्म में आपको पता ही नहीं चलता, राइट? So people who are always in rush hours, conditions are used to finish their breakfast, lunch or dinner in hardly 10 or 15 minutes. इस टाइम पे क्या होता है कि इसमें आप वो चीज़ें खाते हो जो कि जल्दी से खाई जाएँ, जैसे कि फटाफट राइस खा लिया, बट तीनों टाइम या डेली एक टाइम राइस खाना, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स मेक योर बॉडी, इट विल अफेक्ट योर बॉडी, राइट? सो दिस हैबिट डजंट अलाउ योर ब्रेन टू सिग्नल दैट यू आर फुल एंड यू ग्रेजुअली फॉलोइंग सच हैबिट्स गेन मोर वेट. Extreme emotions, whether good or bad, and in stressed out conditions, people eat more and over the period. अब देखिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है, इसमें आप बहुत सी चीज़ों को आप अपने रियल लाइफ से भी ऐड कर सकते हो. अगर आपका मूड अच्छा है तो आप एक चीज़ कंटिन्यूसली करते हो. अगर आपका मूड बुरा है तो आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें करते हो. जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ. मुझे अगर कोई टेंशन है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे नींद बहुत आती है. अगर मेरा मूड अच्छा है तो मेरे को सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं, राइट? या फिर मैं एक्टिवली जो काम मेरे कई दिनों से पेंडिंग है वो मैं एक ही दिन में सारे कर देती हूँ, वो भी कपल ऑफ आवर्स. तो ये हर बंदे की अपने इमोशंस जैसे होते हैं, वो अपनी हैबिट्स होती हैं. स्टेप्स टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. आप अब हेल्दी ईटिंग हैबिट को कैसे आप स्टेप आउट कर सकते हो? फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को कैलोरी कितनी चाहिए. अब देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ना कि जहाँ पे डेली रोटी नहीं खाती, वो कैलोरीज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनको ब्रेकफास्ट में भूख लगी उनको, बट इतनी भी भूख नहीं है कि उनको बर्गर खाना पड़े, तो वो उस तरह का स्नैक ले लेते हैं जिससे उनको प्रॉपर जितनी कैलोरी चाहिए उतनी मिल जाए. ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो द टाइप ऑफ फूड एंड हाउ मैनी कैलोरीज पर ग्राम इट कंटेन्स, कि आपको कितनी भूख है और आपको किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है, कि आप किस चीज़ को आपको खाना चाहिए कि आपको ओवर भी ना लगे और कम भी ना लगे. अपार्ट फ्रॉम कैलोरी कंसर्न, it would help if you even focused on the portion control and choosing nutrient-rich foods which are of prime importance. Your food should be the mixture of carbohydrates. जैसे कहते हैं एक प्रॉपर थाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हर चीज़ एक प्रॉपर क्वांटिटी, एक प्रॉपर जैसे कहते हैं कि न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के बनाई जाती है. ठीक है. हैव द हैबिट ऑफ कीपिंग मोर फ्रूट्स, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ जिससे कि आपका बॉडी मेंटेन रहे. लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन फूड्स को ऐड करो अपनी डाइट के अंदर. कल्टिवेट द हैबिट ऑफ हैविंग होम मेड फूड एट होम, कि आप घर से बना हुआ खाना ही लेके जाओ. डोंट स्किप और डिले योर मील, स्पेशली ब्रेकफास्ट. कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, लंच और डिनर करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. ब्रेकफास्ट इज मस्ट. टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड सर्विंग इन द बिगिनिंग. चूज योर फूड वेल. दिस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विल हेल्प यू ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड योर बॉडी रिक्वायर्स. ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ हाई शुगर ड्रिंक्स, कि आप जैसे पेप्सी, कोला या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, इंस्टेड ऑफ दैट यूज ड्रिंक वाटर. Raisins or fiber-rich foods will help you feel full and achieve satiety value, so you would eat less and consume fewer calories. So this was my session. I hope you have cleared all the concepts and definitely आप भी अपनी लाइफ में healthy habits को अपनाओगे और अपनी स्टडी पे ध्यान रखिए, फोकस कीजिए. और कोई भी आपको आगे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, मैं उस पर फोकस करूँगी. और इसके साथ मैं आपको लाइब्रेरी सब्जेक्ट की भी वीडियो डाल दूँगी. तो कीप वॉचिंग माई चैनल. सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. लाइक जरूर करके जाइएगा.